मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल व यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे। जो मेरे चैनल में नए आए हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ताज़ा नोटिफिकेशन आपको मिले। आज मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ गन्ने की राब पे। गन्ने की राब एक गन्ने का रस होता है। गन्ने की राब के हैरत अंगेज़ हेल्थ के फ़वाइद हैं। गन्ने की राब के बारे में सबसे पहले बात यह है कि बारे में मुझे काफ़ी डॉक्टरों ने, हकीमों ने बात की है कि आप इसके ऊपर लेक्चर दें। आंतों में जितने गोमड़ बन जाते हैं गन्ने की राब से, वो गोमड़ ख़त्म हो जाते हैं। दिल के बंद वाल को गन्ने की राब इस्तेमाल करने से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोगों को वज़न कम हो जाता है। वज़न अगर उनका 45 kg कद के मुताबिक है, उनका 40 बन जाता है, तो वो गन्ने की राब का एक चिमचा सुबह और एक शाम इस्तेमाल करें। एक हफ्ते के अंदर उनका वज़न दोबारा असल हालत में आ जाएगा। कब्ज़ का ये इलाज है। कब्ज़ के लिए रात को सोते वक्त आधा चिमचा गन्ने की राब का इस्तेमाल करें और सुबह भी खाने के बाद गन्ने की राब का आधा चिमचा इस्तेमाल करें, आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। सरतान के खुलियात को, ये गले सड़े खुलिए जो सरतान के हैं, उनको ये गन्ने की राब बहुत निकालता है। बहुत औरतों को बच्चादानी में सरतान होता है, ये गन्ने की राब पीने से ये ठीक हो जाता है। काफ़ी बीमारियों का इलाज है, जैसे जिनके इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाती है, गन्ने का राब इस्तेमाल करें तो उससे ठीक हो जाता है। मुझे एक दफ़ा डॉक्टर खालिद गजनवी से, मेरे उस्ताद जो तिब्ब नबवी के थे, उन्होंने कहा है कि ये शहद का बदल है। गन्ने का राब खाने के साथ इस्तेमाल किया करें, अपने बच्चों को इस्तेमाल कराएं, इसके कोई नुकसानात नहीं हैं। डॉक्टर खालिद मसूद कुरैशी ने मुझे बताया कि लाहौर की जेल में कैदियों को गन्ने का राब देते हैं। ये सालन के तौर पे इस्तेमाल हो जाते हैं और कमज़ोर कैदी मोटे हो जाते हैं। इसमें हर किस्म का विटामिन और मिनरल पाया जाता है। बाद मुझे एक हजरात ने बताया कि जितने सूबा सरहद में पठान हजरात ठेकेदार है, ये जितने भी ठेके के काम कराते हैं, उनको गन्ने का राब देते हैं। इसके बाद केमिकल कंपोजिशन इसकी की गई है। केमिकल कंपोजिशन के एतबार से आप ये इसके अंदर कैल्शियम है, हर विटामिन मिनरल पाया जाता है। आप गन्ने का राब जो है एक छटांग के करीब सालन के तौर पर रोटी पे दिया करेंगे और हर आदमी खाने के बाद एक चिमचा सुबह चाय वाला, एक शाम इस्तेमाल करे तो वो काफ़ी बच जाता है। अब गन्ने की राब बनाने का तरीका क्या है? गन्ने की राब जो है, जब रस को कढ़ाई में डाला जाता है, पकाया जाता है, तो तकरीबन 1 घंटे के बाद रस गोल्डन शक्ल इख्तियार कर जाता है, शहद की शक्ल का बन जाता है। वो गन्ने का राब तैयार है। उससे लोग शहद भी नकली बनाते हैं, लेकिन वो शहद नहीं है, शहद का नेमुल बदल है। बहुत सारे बीमारियों का इलाज है। जिनके बुज़ुर्ग वालिदैन हैं, जिन्हें मुतवातिर खांसी रहती है, वो गन्ने का इस्तेमाल करें। जिनके कमज़ोर बच्चे हैं, वो गन्ने का रस इस्तेमाल करें। वो औरतें जो दूध बच्चों को पिलाती है, एक चाय वाला चिमचा सुबह और शाम खाने के बाद गन्ने का रस इस्तेमाल किया करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम से 100 ग्राम तक खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सालन नहीं होते, सालन की जगह पे, जैसे सालन में आप रोटी टिक्का खाते हैं, इससे खा सकते हैं। ये बहुत आला चीज़ है। गन्ने का रस, गन्ने जहाँ गुड़ पकता है, लोग बनवा के ले जाते हैं। सूबा सरहद के अंदर, सिंध के अंदर, सराइकी इलाके के अंदर गन्ने का राग, जिन्हें वो कक्को कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों के जब मैंने इंटरव्यू किए हैं, उनके चेहरे रेड कलर के हुए हैं, उनमें कोई बीमारी के असरात नहीं हैं। आप भी गन्ने का राब मंगवा लिया करें जो शहद की शक्ल का है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।